हो रहा है ना, आईपीएल के बराबर के तो कर रहे हैं हम रन। आईपीएल का मुकाबला है ही नहीं, कौन है जो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहीं बैठ के करते हैं आपके राइट लेफ्ट पे। तो वो सुन भी लेते हैं फिर मेरे से जवाब भी। वो सुनते हैं लेकिन फिर करते क्यों हैं? मुझे तो और कुछ है नहीं ना करने के लिए। लेकिन जिस लीग की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है इंडियन रुपीस में, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसके साथ किसी किस्म का कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं? 1 लाख करोड़ की जो बात आपने कर दी है ना, मुझे इंडियन रुपीस में जीरो पता कितने होते हैं? अंडा जी कितने लाख में तो कम से कम 5 तो होते हैं। 1 लाख करोड़ की बात करें, देखिए वही वाली बात, फाइनेंशियली हम कभी भी कंपैरिजन आज नहीं 10 साल बाद भी नहीं कर पाएंगे आईपीएल का। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू पहुंच गई है 1 लाख करोड़ पर और पाकिस्तानियों का इस पर रिएक्शन है, इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे हों। और दूसरी तरफ पीएसएल तो ब्रांड है ही नहीं, वो तो ब्रांड का बी हटा लो वो है। वाह भाई वाह। और उसकी वैल्यू क्या होगी ये आप सबको पता ही है। अंदर से मैं जानता हूँ। मुझे एक जर्नलिस्ट है वो कह रहा था कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, शायद किसी को नाकाम किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या लोगों के घरों में जाके उनको रोका जाता है कि आपने नहीं आना? वहाँ पर एक कैंपेन भी चलाई गई है बाकायदा तौर पर। बाइकआउट पीएसएल नहीं, हाँ वो वजह है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनली जिनका बाइकआउट किया जा रहा है, खासतौर पाकिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं, वो भी क्योंकि पीएसएल के साथ जुड़ी नहीं है, तो इसलिए एक कहते ग्रुप है जो वहाँ पर ये प्रमोट कर रहा है चीज को पीएसएल में मत जाए, क्योंकि पीएसएल उन प्रोडक्ट्स के साथ काम करी जिनका बाइकआउट। चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर इतने कम तो लोग नहीं थे, चैंपियंस ट्रॉफी में कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि 75% ग्राउंड भर गया था। देखिए ये इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की। वैसे तो आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपेयर बनता नहीं है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को होती है चुल, तो आइए इन पाकिस्तानियों की चुली देखते हैं, मजा आएगा। वुमेन क्वालिफायर था, आईपीएल ये पीएसएल रखने से पहले क्या नहीं मालूम था कि वो है? पता था, तो फिर उसके हिसाब से स्केड्यूल बना लेते। लेकिन विंडो नहीं बच रही थी, किस तरह बनाते स्केड्यूल? आईपीएल भी जारी है और मेरा फेवरेट प्लेयर इंडिया में सबका फेवरेट ही है, विराट कोहली डेफिनेटली सबको पसंद है, रोहित शर्मा मुझे बड़ा पसंद है। अभी अगर हम उनके यंग प्लेयर्स की बात करें, करें इनको जरूर पसंद है, क्यों ना करें, सब कुछ ही कर रहे हैं। आईपीएल में तो कुछ नहीं कर रहे भाई, तो 2 ट्रॉफीज दे गए हैं वो भारत को, वो पैसे जरूर इकट्ठे करते हैं आईपीएल के लिए, उनकी शक्लें दिखा के ना, बाद में हमारे पास ऐसा प्लेयर ही नहीं है कि उनको दिखा के हम कहें जी स्पॉन्सर आ जाए। बस करते हैं अब अपने किरदार पे डाल पड़ता है इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। अच्छा अली साहब, हम लोग बात कर रहे थे आईपीएल के बारे में, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया के जो पर्सनली मैं जिनकी काफी मदाह में उनकी तारीफ करती हूँ बहुत। इंडिया के प्लेयर्स के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो हर किस्म का प्रेशर भी हैंडल कर लेते हैं? उनका 17 साल बच्चा भी आकर जो है वो बुमराह को छक्का लगा देगा, कुछ ऐसा कर देगा कि मतलब वो हैरानकुन बात हो जाएगी, वो क्यों प्रेशर नहीं लेते हैं किसी चीज का? मैंने जिस तरह आपको भी बताई पहले स्टोरी कि अपने उस बच्चे की जो 13 साल में चला गया था इंडिया, और आज वो जो है उसको ग्रूम किया जा रहा है, उसकी डाइट, उसकी हर चीज, उसको मेंटली राहुल द्रविड़ वाज वन ऑफ हिज मेंटर्स असाइंड टू दिस बॉय, बिकॉज़ ये बच्चा उनके लिए ठीक है। अब आप सोचो कि जिसको राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप दी गई होगी, तो वो क्या उसका वो एक 14-15 साल का बच्चा और द्रविड़ जैसा स्टालवर्ड उसको मेंटर कर रहा है, ठीक है। अब ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं, मैं अभी जब T20 वर्ल्ड कप में हमारा अफगानिस्तान और इंडिया का मैच था, तो मुझे इत्तेफाक हुआ जाहिर है इंडियन टीम के साथ गपशप लगाने का, थोड़ा सा वहां बैठे हुए, तो वहां पर मैंने बुमराह से एक सवाल पूछा। मैंने कहा यार बुमराह मुझे एक बात बताओ, मेंटल टफनेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है भैया बुमराह मुझे एक बात बताइए, तुम 10 कदम से इतनी स्पीड कैसे निकालता है? तो हंस पड़ा, कहता है 10 कदम का जुल्म तो ना करो, 15-16 तो कदम बनते ही है मेरे। मैं कहा चल यार 15-16 से कैसे निकालता है? फिर जब मैं छोटा था ना, तो मैं जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में मेरे पास पिच ही 10 कदम की थी और बड़े मुझसे खेलने वाले थे। अब वो जो बड़े खेलने वाले थे वो मुझे खिलाते नहीं थे अगर मैं स्पीड ना निकालता, तो मेरे पास मौका ही नहीं था कि मुझे वहां पर कोई चांस मिले। जब मैं उससे निकल के मैं एक्चुअली उसमें आया, बड़ी लीग में आया, यानी अंडर 13 अंडर 15 में आया, तो मुझे मेरे कोचेस ने ये नहीं कहा वो तेरा एक्शन खराब है पर तुझे कदम नहीं सही लेने आते, उन्होंने कहा जो तेरी स्ट्रेंथ है उसी पे काम कर। उन्होंने मेरी उस स्ट्रेंथ पे ही मुझे काम कराया और आज मैं जो हूँ उन कोचेस का थैंक यू करता हूँ। अगर वो मेरा एक्शन चेंज करने निकलते, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत आम हो रहा है, और अगर वो मेरे मतलब वो एक्शन करने निकलते, वो मुझे मेरे 10 कदमों या जो भी 15 कदम है, अगर उस पर मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाते, तो शायद आज बुमराह ना होता, ठीक है। अब ये वो चीजें हैं जो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इनका एक दिन मैं आपको छोटा सा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन हम खाने पे बैठे हुए थे, एनसीए की बात है, वहां पर ना एक प्लेयर है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो प्लेयर से बॉलिंग नहीं हो रही थी, उसकी बॉल बिल्कुल बेचारा उड़ा हुआ था। तो कोचेस बैठे हुए थे, 3 जो सीनियर कोचेस थे, मैं खुद वैसे बाय द वे लेवल 2 कोच भी हूँ, ठीक है। तो वो बैठे हुए थे वहां पर, तो उन्होंने कहा यार तुझे पता है तेरे से बॉलिंग की? कहता हाँ सर मेरा रिदम नहीं बन रहा। उसने कहा, दूसरे ने कहा हाँ तू रिदम बॉलर है ना इसलिए बॉल नहीं कर पा रहा। तीसरे ने कहा तेरा रिदम बनेगा ही तो तू बॉल कर ही नहीं सकेगा। अब आप सोचो कि तीनों ने सीनियर कोचेस हैं, उसके माइंड में क्या इंस्टॉल कर रहे हैं कि तू कर ही नहीं सकता, तेरा बन नहीं रहा, तू करेगा नहीं, ठीक। मैं वहाँ बैठा एक स्टूडेंट था जब मैं दुबई में था, वो बच्चा इस वक्त रणजी ट्रॉफी खेल रहा है इंडिया में, ठीक है। वो बच्चा 13 साल की उम्र में इंडिया वापस चला गया था, तकरीबन 8 से 13 साल 5 सालों मेरे साथ वहाँ खेला। अब 13 में वापस गया, उसको केरला की जो स्टेट है वहां से वो खेलना शुरू हुआ। उन्होंने उसको कहता है सर मेरी खाना पीना, मेरी पढ़ाई, हर चीज मेरे कोचेस मॉनिटर करते हैं कि ये क्या कर रहा है, कितना टाइम किसको दे रहा है। एंड आज बच्चा रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, उसका आईपीएल में नाम आया था लेकिन उसकी मेरे सिलेक्शन नहीं इस दफा हो सकी, शायद अगली दफा हो जाएगी। बट ये यानी ये वो तरीका है कि आप अपने प्लेयर्स को ओन करते हैं, हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को ओन करते हैं, प्लेयर को ओन नहीं करते। प्लानिंग करने वाला जो भी था वो पीएसएल के हक में नहीं था। जैसे रात के मैचेस हैं और इस टाइम तीनों वेन्यूज में रातें ठंडी रहनी भी हैं और हैं भी, लेकिन कराची में जो मैंने आपको पहला रीजन बताई है वो है कि कुछ लोग मिलकर नाकाम बना रहे हैं उसको, और अगर नाकाम बना रहे थे तो उसका काउंटर क्या किया, काउंटर भी नहीं कर पाए। हालांकि कराची का ग्राउंड कितने लोग 25,000-30,000 लोगों की कैपेसिटी है उसके अंदर, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, वो भी नहीं हम भर पाए। सो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पहली दफा पीएसएल को हैंडल करने वाले लोग
कुछ लोगों की बातों में आ गए, कुछ लोगों ने ख्वाब दिखा दी कि आप ये कर लें, वो कर लें, बाइक्स भी रखती, इनामात भी रखती है, उसके बावजूद लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, लाहौर में आप दुआ करें कि वो ग्राउंड भर लें, वरना मेरा ख्याल है कि कुछ लोग मिलकर इसको भरने की पूरी कोशिश करेंगे। चले जी, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी भी सूरत कोई भी लीग जो है वो फ्लॉप हो, वो भी इस सिचुएशन में कि जब आपके मद्दे मुकाबले आईपीएल खड़ी है, मुकाबला नहीं है बट सेम विंडो में है, तो आपको देखना है कि आप किस तरह से इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और नंबर 2 बात यह है कि अभी इस वक्त क्योंकि आईपीएल का भी मैच जारी है, उसका स्कोर कार्ड जरा मैं चाहूंगी कि प्लीज आप थोड़ी सी मेहनत करके आप खोलें और आप देखें। मैंने पहले खोला था, आपने मुझे कहा था रख दे मोबाइल, तो वो आप हाथ में जरूर मोबाइल वो आप इस अंदाज में पकड़ें कि ऑडियंस ये ना समझे कि आप आराम फरमा रहे हैं, ऑडियंस को यही मालूम हो कि आईपीएल के बारे में बताएं, आईपीएल की क्या इस टाइम कंडीशन है, जब तक आप स्कोर कार्ड निकाल रहे हैं आप स्टडी। हम इतना ज्यादा हार रहे हैं, हम तसलसल के साथ शिकस्त का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हर एलिमेंट पॉइंट आउट होता है कि इनको ये भी फराहम किया, ये भी दिया, ये भी दिया, उसके बावजूद इन्होंने हमें रिजल्ट्स नहीं दिए। तो प्रॉब्लम इनकी है बेसिकली, उन तमाम लोगों की नहीं है जो इनके साथ एंगेज्ड हैं। दिस इज व्हाट आई फील एक्चुअली। आज इंडिया में इसके बरस जो क्रिकेट को स्पोर्ट समझते हैं और लेते हैं, उनके अंडर 13 से बच्चे मार्क हुए होते हैं। एक क्रेडिट देना चाहता हूँ 2 लोगों को, एक है फैसल हसनैन जो हमारे पिछले सीईओ थे, और दूसरा है रमीज राजा। मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था पीसीबी के लिए, तो मेरा इंटरव्यू पैनल जो बैठा था उसमें एचआर वाले भी थे, और फिर मुझे सीईओ ने भी इंटरव्यू किया। फिर उसके बाद रमीज राजा के साथ मुझे कहा गया कि आपको सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे और 5 मिनट के बाद आपने सीईओ चेयरमैन साहब को छोड़ देना है। मैं बैठा वहां, 45 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू हुआ। मुझसे पहला सवाल रमीज ने ये पूछा, रमीज भाई कहने लगे कि अगर मैं आपको बाबर और रिजवान के सामने बैठा दूं तो आपकी तो दुनिया में बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्रिकेटिंग वर्ल्ड आपको यूं जानने लग जाएगा, पीसीबी को क्या मिलेगा आपसे। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने फौरन एक कागज निकाला, मैंने कहा जी ये मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है आपसे, ये मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे ग्रास रूट दें, पहले मुझसे ग्रास रूट पे काम कराएं अंडर 13, 16, 19, फिर मुझे पाकिस्तान टीम दीजिएगा। तो रमीज स्टूड अप, कोरोना के अलग दिन थे, ही हग्ड मी एंड ही सेड कि यार ये मेरा जेपीएल जिनका जूनियर प्रीमियर लीग थी, ठीक है, ये मेरा उसका वो प्लान था, और मैं एग्जैक्टली ये सुनना चाहता था कि आप क्या ऐसा कोई बंदा है हमारे दरमियान जो ये कहे कि मैं बच्चों के साथ काम करूंगा। रमीज राजा साहब ने खुद क्यों नहीं वैसे ये सोचा कि वो भी काम करें बच्चों के साथ थोड़ा सा? अब उनकी जॉब ही नहीं थी, अलग है, नहीं उनकी जॉब नहीं, सवाल अलग है, ठीक है। नहीं मैं बता देता हूं सर, कोचिंग उनकी जॉब ही नहीं थी, उन्होंने कभी उसको अडॉप्ट ही नहीं किया, कभी नहीं किया। फैसल हसनैन साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि अली आप प्लेयर से पहले काम करने से हमारी मैनेजमेंट के साथ काम करें, ताकि हमारी मैनेजमेंट को पता चले कि विनिंग टीम बनती कैसे है। नाउ दिस वाज द एटीट्यूड ऑफ द 2 टॉप पीपल एट दैट टाइम। हैड दे बीन देयर इट वुड हैव बीन प्रॉब्ली अ डिफरेंट स्टोरी। देखिए, ये तो आपका ज़र्फ था, आपने ये बात की है। रमीज राजा साहब डेफिनेटली उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, जो आया उसने कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश तो हमेशा से ही की है, कोई बुरा नहीं चाहता है, इंटेंशनली कोई बुरा करता भी नहीं है। रमीज राजा साहब अगर उनको वाकई इस चीज़ का ख्याल था जो इन्होंने इनके हवाले से तो इनकी तारीफ की है, लेकिन उस वक्त क्या हमारा अंडर 13, अंडर 15 और ये सारा कुछ क्या बेहतर था? मैं थोड़ा सा अली भाई को बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो जूनियर लेवल का क्रिकेट का सिस्टम है, इनको बहुत अच्छा पता है क्योंकि ये सिस्टम के अंदर साथ रहे हैं। जो जूनियर क्रिकेट है ना, ये पाकिस्तान में उस तरह से होती नहीं है जिस तरह दुनिया भर में जूनियर क्रिकेट होती है, ये होती है। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ ना खानापुरी है, एक कोटा सिस्टम है, अंडर 13 में भी कोटा है, अंडर 17 में भी कोटा है और अंडर 19 में भी कोटा है। वो कहता है हर क्लब वाला मेरा, सॉरी आपकी बात काटना, मैं टीमें सिलेक्ट होके आती हैं अभी अंडर 13। सर मैंने बता दिया ना, मैं वही ना, ये कोटा है। जब कोटा सिस्टम पे प्लेयर आएंगे तो तेरे 3 मेरे 4 उसका 1 मेरा, तो आप तो टैलेंट ला ही नहीं रहे, आप तो अपनी मर्जी के लोग ला रहे हैं। जब आप अपनी मर्जी के लोग ला रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? जिसको पता है कि यार मैंने, मेरे बाबा ने या मेरे किसी सिफारशी ने कह दिया कि तू खेलेगा, तो क्या आके वो कोच की बात सुनेगा? क्या आगे वो सीखने आएगा? सीखने वो आएगा जो टैलेंट पे आएगा, जिसको शौक होगा कि यार मैंने सीख के ऊपर जाना है, जो सीखा सिखाई घर से आ रहा है, पुत्र जा तू खेल। लाइक बहुत सारे प्लेयर में नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा यहाँ पे। तो देखा कैसे शुरुआत में ये आईपीएल की बुराई करते करते कल्टी मार गए यार, मतलब तारीफ करने लगे। भाई ऐसी भी क्या मजबूरी होती है पाकिस्तानियों तुम्हारी कि तुम अपने बात पर भी नहीं टिकते हो, इतनी जल्दी बदल जाते हो। खैर इन पाकिस्तानियों का ये भिंडी रोना ऐसे ही चलता रहेगा। और ये पाकिस्तान बनाई किस लिए था? अपने मनोरंजन के लिए। और पीएसएल तो मनोरंजन भी नहीं करवा रहा किसी का, ये कचरे के डब्बे में पड़ने लायक है। अथू तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई।